राज्य भर के पारा शिक्षक राजधानी रांची पहुंचे हुए हैं और ये जो पारा शिक्षक आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये आकलन पास पारा शिक्षक है जो कि राजधानी पहुंचे हुए हैं और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आवास के बाहर ये धरना देना चाहते थे, लेकिन सड़क के किनारे जो है ये इनको यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से जगह दिया गया और यहीं पे बैठ कर जो है ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि इससे पहले इन्होंने जो आह्वान किया था, कहा था कि जेटेट के समतुल्य जो है मान्यता मिलनी चाहिए जितने भी पारा शिक्षक हैं जिन्होंने आकलन परीक्षा पास किए हैं। जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिलहाल देखिए जो है जितने भी जो आकलन पास पारा शिक्षक है वो यहाँ पर धरना पर बैठे हुए। जानने का प्रयास करें प्रदेश अध्यक्ष इनके, क्या आगे आप लोग को जाने नहीं दिया गया और जो बातें रखनी चाहिए वो रख दी? बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा जो है से व्यवहार गलत किया गया। हम लोग वहाँ पर जा कर के बिछा करके बैठे थे और इसके पहले भी शिक्षा मंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री का आवास हो, हम लोग घेरने का काम किए हैं और यह तो मेरा कार्यक्रम भूख हड़ताल है, शांतिपूर्वक हम लोग बैठ रहे थे। इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा जो है हमें वहाँ से हटा करके और हम लोग को यहाँ पर बैठाया गया है। यह बहुत ही गलत बात है और दुर्भावना से प्रेरित है। हम इसकी सूचना एसडीओ कार्यालय के समक्ष देने का कार्य किए हैं, हमारे पास उसका रिसीविंग भी है। उसके बावजूद भी इस प्रकार से प्रशासन का जो व्यवहार है वह पारा शिक्षकों के प्रति गलत है। इसे हम घोर निंदा करते हैं। शिक्षा मंत्री से बात हुई क्या? शिक्षा मंत्री जी के पास फोन लगाए थे लेकिन उनके द्वारा उठाया नहीं गया और हम लोग आज कोई हमारा यह नई मांग नहीं है। इसके लिए हम लोग पिछले सरकार में आदरणीय बैजनाथ राम जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उस समय भी 5 सितंबर के दिन भूख हड़ताल उनके आवास पर किए थे और अभी तक इस सरकार के द्वारा भी हम लोग को कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। हम विभागीय परीक्षा पास किए हैं, हम आकलन परीक्षा पास किए हैं। पहले लोग कहते थे कि हाथ उठा करके पारा शिक्षक बन गए हैं, अब तो हम विभागीय परीक्षा पास किए हैं। आप हमसे परीक्षा लेने का काम किए। हमने जैक के द्वारा जो परीक्षा लिया गया उस परीक्षा को पास किया है और विभागीय परीक्षा को पास किया है। जिस प्रकार से जेटेट का परीक्षा लिया गया था उसी प्रकार से आकलन का भी परीक्षा लिया गया है और आकलन की परीक्षा लेने के बाद यह भी बोला गया था कि आप लोग को वेतनमान देंगे। हम वेतनमान के लायक हैं, परंतु यह सरकार के द्वारा कभी भी हम लोग के प्रति सोचा नहीं जा रहा है। तो हम लोग उग्र होकर के अंत में परेशान होकर के इस धरती पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं और यह सरकार यदि हम लोग के बात नहीं मानती है तो यह जो आंदोलन है अब रुकने वाला नहीं है, बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। और ये प्रशासन को मैं बताना चाहता हूं कि आप अपना कार्य कर रहे हैं तो हम भी अपना अधिकार मांग रहे हैं। इस प्रकार से यदि व्यवहार करिएगा तो पारा शिक्षक भी लड़ने को तैयार रहेगा। इसलिए आप व्यवहार सही करें, हमारा अधिकार है, हम लोग को उसका रिसीविंग है, हमें बैठने देना चाहिए, परंतु इनका जो व्यवहार है वह बहुत ही निंदनीय है। जो पहुंचे हुए राज्य भर से जो सहायक अध्यापक है यानी पारा शिक्षक है उससे संजीव जी क्या लग रहा है, क्या होगा यहाँ पे? आप लोग तो पहले भी आह्वान कर चुके थे। आप देखिए, सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि आप लोग हम लोग के बातों को जो है मजबूती के साथ सरकार तक पहुँचाते हैं। लेकिन आज का जो हम लोग का शुरुआती दौर जो सुबह हुआ वो बहुत ही कष्टमय हुआ। हम लोग प्रारंभ में जैसा कि पहले हम लोग अपना मांग पत्र दिए हुए थे सरकार के पास भी और वहाँ से रिसीविंग दीजिएगा। तो देखिए राज्य भर से आए हुए जितने भी आकलन पास पारा शिक्षक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मेरे सामने जो है उन शिक्षा मंत्री का आवास है और आवास के जो ऑपोजिट साइड का जो सड़क है वहाँ पे इन्हें बैठने के लिए कहा गया है और अपना जो मांग है वो रखने के लिए कहा गया है। बात करते हैं फिर से। आज देखिए, सर्वप्रथम जब हम लोग आए यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना देने के लिए, वहाँ पर हम लोग अपना दरी आदि बिछाए भी थे, परंतु पहले से ही पूर्व निर्धारित प्रशासनों के द्वारा जो है कि हम लोगों को वहाँ से ज़बरदस्ती बलपूर्वक जो है वहाँ से उठा दिया गया और उठाने के बाद बोला गया पहले कि आप लोग दूसरे बैरिकेटिंग जो लगाया गया है वहाँ पर जाकर आप लोग धरना को दीजिए।
वहाँ पर भी आए, लेकिन पुनः वहाँ पर से भी जो है कि प्रशासन की संख्या ज़्यादा बुला करके वहाँ से भी हम लोग को ज़बरदस्ती दूसरे जगह पर जा कर के आंदोलन करने की बात कहा गया। जबकि हम लोग ने सरकार को और विभाग को पहले ही जो है कि अपने कार्यक्रम को लेकर के अवगत करा दिया गया है, सारे जगह जो है कि रिसीविंग कराया गया है और रिसीविंग कराने के उपरांत हम लोग आज जो है कि कार्यक्रम किए। चूँकि किसी भी कार्यक्रम को संचालन करने में 1 महीना पूर्व सारे जगह इसकी सूचना दी जाती है, सारे जगह हम लोग किए। लेकिन ये एक सोची समझी सरकार के और अधिकारियों की चाल थी कि लोगों को भीड़ को तितिर बितिर करने के लिए हमें अपने जगह स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर व्यवस्थित किया गया। हालांकि हम लोग यहाँ भी जो बैठे हैं ज़बरदस्ती ही बैठे हैं, यहाँ से भी हमको कहीं दूर भेजा जा रहा था। हम लोग भूखे प्यासे झारखंड के 24 जिला से आकर के जो है कि यहाँ पर आज हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं और उसके उपरांत बोला जाता है कि आप लोग यहाँ से 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दूर जाकर के कार्यक्रम को करिए। तो बताइए ये कहाँ से संभव हो पाएगा? क्योंकि हम लोग पैदल आए हैं, कोई टेम्पू करके आए हैं और पुनः ऐसे जगह पर उपरोक्त समय पर हमको कहा जा रहा है कि आप यहाँ से धरना उठा करके दूसरे जगह ले जाइए। यहाँ से तिरपाल आदि को भी उठा के फेंक दिया गया प्रशासन के द्वारा, जो कि इसकी कड़ी शब्दों में आकलन संगठन निंदा करता है। यही सरकार जो है कि हम लोग को वेतन मान देने की बात कही थी, हम लोग के साथ गहरी संवेदना व्यक्त करती है और यहाँ पर प्रशासन के लोग आके हम लोग के दरी और तिरपाल उठाकर फेंक देते हैं, जो कि ये बहुत ही गलत सरकार की मानसिकता और अधिकारियों की मानसिकता को दर्शाता है। इसको आकलन संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर इसी तरह प्रशासन और अधिकारियों का रवैया रहा तो इससे आने वाले समय में इससे उग्र आंदोलन जो है सरकार के खिलाफ जो है कि तैयारी किया जाएगा। क्या आप लोग लग रहा है कि जो 24,000 नियुक्तियाँ आने वाले समय में होनी है उसमें आप लोग का मान्यता नहीं होगा या फिर से जेटेट परीक्षा आप लोग देना नहीं चाहते? देखिए, हम लोग पहले भी चैनल के माध्यम से, पत्रचार के माध्यम से सरकार को अवगत कराए हैं कि हमारा कोई वित्तीय मामला नहीं है, हमारा भविष्य सुरक्षित करने का मामला है। सरकार के द्वारा हमें एक नियमावली दी गई है, जिस नियमावली में पूर्ण तरह से वर्णित है कि सहायक अध्यापकों को 50% प्रत्येक वैकेंसी में जो है कि आरक्षण दिया जाएगा। परंतु ये जो सहायक आचार्य अभी 26,000 का सहायक आचार्य है, इसमें हमारे 13,000 टेट सफल साथी उसमें सेटल किए जा रहे हैं। लेकिन आने वाला जो बहाली अभी तुरंत 24,000 दूसरे पार्ट 2 का आएगा सहायक आचार्य की बहाली, हम लोग उसके लिए मांग कर रहे हैं कि अगर आज जो आकलन परीक्षा लिया गया था यह एक विभागीय परीक्षा है और इस विभागीय परीक्षा के अनुसार जो है कि टेट विगत 8-9 वर्षों से झारखंड राज्य में नहीं आयोजित किया गया था। इस परीक्षा को आयोजन के उपरांत चूंकि ये परीक्षा नहीं हो पा रही थी, इसके एवज में जो है कि आकलन परीक्षा का आयोजन किया गया था। लेकिन सरकार जो है इससे पलटी मार देती है और कहीं ना कहीं हमारे मांगों को अछूता कर अनदेखा कर रही है। तो हम लोग अपने मांगों को लेकर के अडिग हैं कि जब तक सरकार जो है कि आकलन और टेट को समतुल्य नहीं करेगा, हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे और आगे भी इसके लिए जो है उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। आकलन जितने भी पास पारा शिक्षक है चाह रहे हैं कि जेटेट के समतुल्य उनको मान्यता मिलनी चाहिए और जो भी नियुक्तियां भविष्य में होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। आप लोगों को लग रहा है कि हो पाएगा, क्योंकि बहुत वक्त से आप लोग मांग करते आ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया कर्मी, हम लोग का आप लोग ने सहयोग कर रहे हैं। आज बहुत दुख की बात है कि हम लोग झारखंड के 24 जिला के लोग हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग शांति व्यवस्था से शिक्षा मंत्री के आवास पर हम लोग धरना देने का कार्यक्रम हम लोग लिखित दिए थे और हम लोग ने वहां पहुंचे और वहां से हम लोगों को हटाया गया और यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। बहुत अफसोस की बात है कि यह सरकार हम लोग का जो मांग है इस मांग को पूरा नहीं कर रहा है। हम लोग एक मांग है वेतनमान, लेकिन सरकार ने वेतनमान हम लोग का नहीं दे रहा है, जबकि हम लोग झारखंड काउंसिल के द्वारा आकलन सहायक अध्यापक ने हम लोग पास किए हैं और हम लोग का टेट के समक्ष भी मानदेय नहीं दिया जा रहा है। कितना अफसोस की बात है, आज हम लोगों ने 35,000 आकलन सहायक अध्यापक पास किए हैं और वह जैक के द्वारा जो टेट के द्वारा जैसा परीक्षा लिया गया उससे हम लोग का कोई कम नहीं है। इस सरकार ने ये भी नहीं सोच रहा है कि झारखंड में हम लोग का मांग जो है
से गंभीरता से ध्यान दे और गंभीरता से कार्य करे। हम लोग एक शिक्षक है, लेकिन हम लोग का मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बताइए, 1/11/2003 से हम लोग का बहाली हुआ, आज 25 वर्ष हो गया। 25 वर्षों में सरकार ने सिर्फ हम लोग का आश्वासन दिए हैं। यही सरकार जब सत्ता में नहीं थे तो इनकी आवाज था जब हमारी सरकार बनेगी तो पारा शिक्षक को अस्थायी कर देंगे। लेकिन जब इनकी सरकार बन गई, ये मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इनका बोली अभी बंद है। हम लोग के प्रति कुछ मांग नहीं किया जा रहा है। आज बताइए, अब हम लोग क्या करें? झारखंड सहायक अध्यापक हम लोग का कितने मृत्यु हो गए, उन लोग के तरफ से सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर है तो हम लोग जो सहायक शिक्षक 100, 200, 500 चंदा करके आज हम लोग उस परिवार को एक सहयोग 50,000, 1 लाख रुपया सहयोग करते हैं। यह खबर आप एकदम विधित रूप से आप लोग मीडिया कर्मी सरकार को समझाइए। आखिर इन लोगों का उम्र अब का बचा हुआ है। अब बताइए, हम लोग का 50-60 वर्ष उम्र होने पर मात्र 5 या 10 वर्ष बचा हुआ है। हम लोग का मांग जो है ये कम से कम पूरा कर देता, लेकिन पता नहीं सरकार को। अब बताइए, हमारे लोग का भाई लोग का 1700 पारा शिक्षकों का कागजात अवैध समझ करके उन लोग के कैंसिल कर दिया गया। बताइए, जिस समय बहाली लिया गया उस समय सही सर्टिफिकेट था, अब आज उन लोग का सर्टिफिकेट गलत हो गया। तो हम उन लोग भाइयों के लिए भी चाहेंगे जो कम से कम आप लोग के मीडिया के माध्यम से उन लोग के भी अस्थायी जैसे विद्यालय में उन लोग बने रहे और उनकी वेतनमान मिलनी चाहिए। और एक मांग और हम लोग का है, वेतनमान पर विशेष हम लोग का जोर है। जो सरकार समान काम जब ले रहा है तो समान वेतन देना चाहिए। आज बताइए, हम लोग भूख हड़ताल 1 दिवसीय कार्यक्रम रखे हैं सर। अब बताइए क्या किया जाए? अगर इस सरकार हम लोग के मांग को पूरा नहीं करती है तो हम लोग 1 जिला के सहायक अध्यापक हम लोग रांची में उग्र आंदोलन करने का आज रणनीति तय करेंगे और सरकार को झुकाएंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का मांग जो है जायज है। हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग डरने वाले नहीं है। चाहे हम लोग का पुलिस के लाठी खाना पड़े या गोली खाना पड़े, लेकिन सहायक अध्यापक हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग का मांग जो है से हम लोग का एक ही मांग है, वेतनमान हम लोग का सरकार को देना होगा, चाहे जिस रूप से दे। और नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के तैयार हैं। वेतन की मांग कर रहे हैं, बहुत सारी मांगे हैं जिसको लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग अगर परीक्षा देते हैं जेटेट की, क्या दिक्कतें आएंगी और आप लोग क्यों चाह रहे हैं कि हम लोग जो है परीक्षा नहीं दे और जो आकलन पास किए हैं उस जेटेट के समतुल्य जो है रखा जाए उसको? सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत चैनल के माध्यम से आपने जो हमें मौका दिया है बोलने का, सहायक अध्यापक की ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने एक सवाल किया है टेट की बात, तो सर हम लोगों का नियुक्ति हुई है 2003 में, 2002 में, 2005 में, 2007 में नियुक्ति हुई है। और हम लोग ये जो टेट जो लागू हुआ, एनसीटी ने जो रूल दिया है वो 23 अगस्त 2010 को देने का काम किया है, इसलिए इनका जो नोटिफिकेशन हुआ है वो हम पे इनका लागू नहीं होता है। इनका नोटिफिकेशन होने से पहले हम पहले नियुक्त हो चुके हैं। यदि ये परीक्षा भी लेना ही चाहते हैं तो हमने इनका आकलन परीक्षा दिया है और आकलन परीक्षा में जो इनका रीजनल लैंग्वेज था वह भी रीजनल लैंग्वेज हम लोगों ने पास किया है। परीक्षा देने से हम लोग बाज नहीं आ रहे हैं। इनका टेट में प्रत्येक साल जो है टेट लेने का इनका प्रावधान था, लेकिन झारखंड बने आप जान रहे हैं 25 साल गुजर गए, लेकिन टेट का एनसीटी ने रूल दिया है वो भी 15 साल गुजर गए। मात्र 15 साल में इन्होंने मात्र 2 बार परीक्षा लिया है। ये परीक्षा लेने में असफल रहे हैं। कमी इनकी है, हमारी कमी नहीं है। हमारे शिक्षकों ने हर साल परीक्षा देते आया, इन्होंने 12 में परीक्षा लिया और 15 में परीक्षा लिया, हमारे शिक्षकों ने पास किया है। अगर ये कंटिन्यूअस से लगातार ये परीक्षा लेते रहते तो हम समझते हैं कि हमारे अभी 62,000 सहायक अध्यापक टेट पास कर गए होते और सभी लोग अस्थाई की ओर राह देखते। सबसे पहले अहम सवाल ये है कि जब माटी की सरकार है
हमारी माटी की सरकार है, झारखंड की सरकार है, मूल निवासी की सरकार है। ये कहती है सरकार कि हम झारखंड हरिजन आदिवासी मूल निवासी की सरकार है, गरीब किसान मजदूर की सरकार है, किसान की सरकार है। ये कहती है कि हम सबको अधिकार देने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि हमारी सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर हम सभी को सेवा अस्थायी करते हुए हम वेतनमान देने का काम करेंगे। लेकिन मित्रों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे शिक्षक रोज परोज जो है मौत के गाल में समाते जा रहे हैं। रोज हमारे लोग आज एक एक करके चले जा रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई कंपलसेशन, कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। हमारे लोग आज हम पारा टीचर एक्सीडेंट में मरते हैं तो हमारे पत्नी का कोई लाइफ सिक्योर नहीं है, हमारे बच्चों का कोई लाइफ सिक्योर नहीं है, हमारे आश्रितों का कोई सिक्योर नहीं है। हम लोग ये सरकार से, अपनी मिट्टी की सरकार से हम यह मांग करते हैं कि सरकार जो है, जो वेतनमान देने की वादा की थी, हम ये सरकार से मांग करते हैं कि अपने वादा पे खरा उतरे और हमें छोटा से छोटा वेतनमान दे, जिससे हमारे बाल बच्चों का भविष्य लाइफ सिक्योर हो। और मैं बता देना चाहता हूँ, इसी स्कूल में हम 7 से 11 पढ़ाते हैं, हम 9 से 3 पढ़ाते हैं। वो सेवानिवृत्त होते हैं, फॉर्मल टीचर सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें सरकार 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख रुपए देकर विदा करती है। उन्हें पेंशन देती है 40,000, 45,000, 50,000। हम सेवानिवृत्त होते हैं, हमें फूटा चना खाने के लिए सरकार 1 रुपया चवन्नी नहीं देती है। हमारे बच्चों की, हमारी पत्नी की, बच्चों का हम पे जो आश्रित है, कोई सरकार के द्वारा कोई लाभ नहीं दिया जाता है। तो ये हम चाहते हैं कि एक छोटा से छोटा यदि हमें वेतनमान मिल जाता है तो हमारे आने वाला भविष्य के लिए ये सिक्योर होगा। और ये आंदोलन सर, हम शिक्षक परीक्षा देने के कगार में इसलिए नहीं है, किसी की आयु 58 साल, किसी की उम्र 55 साल। और मैं बता देना चाहता हूं महोदय कि अगर आईएएस लोग जो पास किए हैं, आज जो कोई आईपीएस बन के है, कोई पीसीएस बन के लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं उनसे चैलेंज करके मैं कहता हूं कि दम है तो पुनः आईएएस की परीक्षा बैठ के आईएएस की परीक्षा निकाल के दिखा दे, तो मैं हम लोग गुलामी करते हैं, हम लोग बात अपनी वापस ले लेंगे। रोज परोज जो है आज हम लोग सारे समस्या से जूझ रहे हैं, इसलिए हम लोग परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा देकर ही आकलन हमारे लोग पास किए हैं। लेकिन सरकार, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप यह जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो आकलन पास किया है, यह विभागीय परीक्षा लिया गया है। केवल सहायक अध्यापक से परीक्षा ली गई है, यह विभागीय परीक्षा होती है। विभागीय परीक्षा जो भी होती है प्रमोशन के लिए होती है, सर्विस लाइफ सिक्योर करने के लिए होती है, ना कि वेतनमान बढ़ाने के लिए जो है मानदेय बढ़ाने की होती है। ऐसा कहीं नहीं होता है। कि और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सीटेट लोग कोर्ट गए थे, उसमें जो है साफ कहा कि रीजनल लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए आप इसके एलिजिबल नहीं हैं। और हम चैलेंज करना चाहते हैं कि आकलन पास हम लोग रीजनल लैंग्वेज भी पास किया है, इसलिए झारखंड के शिक्षा देने में हम लोग अव्वल हैं। हम लोग लोकसभा के काम करते हैं, विधानसभा का काम करवाते हैं, पंचायत का काउंटिंग करवाते हैं, चुनाव करवाते हैं, इसलिए काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जहां सेवा अस्थायी करने की बात होती है, ये कहते हैं कि आप एलिजिबल नहीं है। ये सरकार की दुरंगी नीति है, ये सौतेलापन व्यवहार है। हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि चौथे स्तंभ सरकार को ये बात पहुंचाने का कार्य किया जाए और सरकार हमें छोटा से छोटा वेतनमान दे, जिससे हमारा सहायक अध्यापकों का फ्यूचर सिक्योर हो। इन्हीं बात के साथ मैं धन्यवाद। तो देखिए, जो पारा शिक्षक है वो शिक्षा मंत्री आवास का घर के बाहर जो है धरना देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें जो है सड़क की दूसरी ओर जो है बिठा दिया है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और देख सकते हो वहाँ पे जो है जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। और इनका कहना है कि वो जायज़ मांग के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए थे और इसकी सूचना भी उन्होंने पहले दे दी थी और लगातार ये जो है अपनी बातों को रखने का प्रयास जो है विभिन्न माध्यम से कर रहे हैं। और इसको लेकर इन्होंने कुछ दिन पूर्व ही आह्वान कर दिया था कि आज धरना जो प्रदर्शन है वो शिक्षा मंत्री आवास के बाहर किया जाएगा। कई मांगे हैं, जिसमें जो आकलन पास पारा शिक्षक है वो चाह रहे हैं कि उसे जेटेट के
समतुल्य जो है मान्यता मिलनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है क्योंकि 2 बार जो है राज्य में जेटेट की परीक्षा हुई है, उसके बाद से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, इसमें उनका कोई गलती नहीं है। वो चाह रहे हैं कि जो आगामी जो 24,000 नियुक्ति होनी है उसमें कहीं ना कहीं जो है उसका लाभ मिले। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ करती है, क्या ये जो मांग कर रहे हैं उस मांग को पूरी करते हुए इनकी जितनी भी बातें हैं उसको समझते हुए जो है नए नियमावली बनाती है या फिर कुछ और होता है। देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से क्या कुछ उत्तर आता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कामरूप से अभिषेक के साथ नीरज कुमार, रांची।